दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, उसके बाद से भारत की साख कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से हमने चाइना को काउंटर करने के लिए एक के बाद एक स्टेप उठाए हैं, वो यकीनन भारत की कहीं ना कहीं वैल्यू को इंक्रीज करता है वर्ल्ड के अंदर। यानी हम लोग सॉफ्ट पावर से सुपर पावर की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि पहले इस तरह से दुश्मनों के अग्रेशन का हम लोग जवाब नहीं दिया करते थे और बहुत ही कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में इनका प्रतिकार किया करते थे। लेकिन अब प्रतिरोध करने और प्रतिशोध लेने की बातें हम लोग करने लगे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत सही चीज है। रिसेंटली दोस्तों, आपने देखा होगा जब अमेरिका और चाइना के बीच में वाद विवाद काफी हद तक बढ़ गया था, उस समय चाइना की तरफ से ये धमकी दी गई थी अमेरिका को कि देखिए जी, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 करवा देंगे। यानी देखिए यहाँ पर उनकी हिम्मत देखिए, वर्ल्ड के सुपर पावर देश को वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 करवा देंगे। तो क्या भारत नहीं करवा सकता? क्या ये कैपेबिलिटी केवल और केवल चाइना के अंदर है? नहीं जी, ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर भी है। भारत भी बड़ी आसानी से वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करवा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने भी डरना नहीं चाहिए। जहां पर आपने डर गए एक बार, उसके बाद आपके इस डर का नाजायज फायदा आपके दुश्मन जरूर उठाएंगे। जिस तरह की चीजें भारत के साथ अक्सर पाकिस्तान और चाइना दोनों ही करते थे, तो यहां पर भारत की तरफ से काफी अच्छे मूव चले गए हैं। पहले तो देखिए, चाइना को काउंटर करने के लिए एक से एक वेपन्स हमने एलएसी से सटे इलाकों में डिप्लॉय करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद नए नए हथियारों के ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं हम लोग। जो हथियार हम लोग नहीं डेवलप कर रहे हैं, उन्हें बाहर से प्रिक्योर करने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। चाइना हो या पाकिस्तान हो या और दूसरे दुश्मन देशों लाइक टर्की को आप ले लीजिए, इनके खिलाफ इंटरनेशनल लॉबिंग जबरदस्त की जा रही है। डिप्लोमेसी के जरिए इन्हें दुनिया में अलग थलग किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, हम इन सब में कामयाब भी हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। वर्ल्ड सपोर्ट भी हमें मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और अच्छी चीज हुई है, और खासकर राजनाथ सिंह जी को लेकर। दोस्तों, उनके पिछले कार्यकाल में जब वो गृह मंत्री थे, तब से लेकर अभी के कार्यकाल में जब वो रक्षा मंत्री हैं, इस दौरान उनको लेकर एक चीज बड़ी मशहूर हुई, जिसको लेकर कई सारी मीम्स वगैरह भी बने हैं। कड़ी निंदा करेंगे। अक्सर वो इस तरह की चीजों को बोलकर बाकी सारे मुद्दों को शांत करने की कोशिश करते रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनकी इसी सरलता की वजह से उनकी पार्टी वाले, छोड़ दीजिए विपक्षी पार्टी वाले भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज तक आपने किसी भी कंट्रोवर्सी में राजनाथ सिंह जी का नाम नहीं सुना होगा, सुन सकते भी नहीं है, ना आगे सुनेंगे, ना पास्ट में कभी सुना होगा। वो बहुत ही नपी तुली बात करते और काफी सरल व्यक्तित्व वाला इंसान है। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, लेकिन लगातार वो रक्षा मंत्री के तौर पर अपनी कार्यकुशलता दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने बयानों से भी काफी प्रभावित कर रहे हैं। रिसेंटली उनका एक बयान आया है कि भारत ना तो कभी किसी को छेड़ता है, ना किसी देश के ऊपर कभी कब्जा करने की कोशिश करता है, ना ही आज तक भारत ने पहला किसी के ऊपर अटैक किया है। लेकिन यह बात जरूर है कि जो भारत को छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। यानी भारत की सुरक्षा के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगर हमारा कोई दुश्मन हमारी ओर टेढ़ी आंख से देखता है, तो यकीनन हम उसे तगड़ा जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। उनके हिसाब से बोले गए अभी तक के सबसे कठोर बयानों में से ये बयान भी एक शामिल किया जाएगा। और मैं पर्सनली इस बात से बहुत खुश हूं कि कड़ी निंदा से शुरू किया, यहां पर उन्होंने खत्म कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात लगी। यहां पर चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही कोट करते हुए उन्होंने इस तरह की बात कही है, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह की चीजें हमारे यही दो दुश्मन अक्सर भारत के साथ करते रहते हैं। कई बार आपकी स्ट्रेटेजी बोल बच्चन से ही शुरू होनी चाहिए। ये सबसे अच्छा वे है आपके दुश्मन को डराने धमकाने का। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, और यहाँ पर वही कोशिश राजनाथ सिंह जी ने की है। वैसे यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि चाइना की तरफ से इसको लेकर क्या बयान आता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था जब हमारे सीडीएस साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को लेकर काफी विरोध दर्ज करवाया गया था चाइना की तरफ से, और चाइना के विदेश मंत्रालय की जो स्पोक पर्सन है, जिनका नाम आप लोगों को खासा पसंद आया था, वू हाल, उन्होंने कड़े शब्दों में भारत की निंदा की थी। तो अभी भी देखने वाली बात रहेगी कि वो हाल या गो हाल, जो भी उनका नाम है, वो किस तरह की प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह जी के बयान पर देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।